CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से ही आपका एग्जाम में 40 नंबरों का जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित है। ऑप्शन ए सोमेश्वर देव, ऑप्शन बी कन्हर देव, ऑप्शन सी है नरसिंह देव, ऑप्शन फोर्थ है जयदेव। तो इसके सही आंसर के लिए यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव ये ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से संबंधित शासक है। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर दिए गए हैं, कोटपाड़ की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1778, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1795, ऑप्शन डी 1824। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1778। 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई। इस संधि के जो तहत निम्नलिखित कार्य किए गए, जैसे कि मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हो गया। फिर नेक्स्ट है, जयपुर ओडिशा नरेश को कोटपाड़, चूड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र दिए गए हैं। ये इस प्रकार कोटपाड़ की जो संधि हुई। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, अगले नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी जगदलपुर। तो जगदलपुर शहर को ही चौराहों का नगर के नाम से जाने जाते हैं। इसका श्रेय काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव को जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है, जिसे चौराहों का नगर के नाम से जाने जाते हैं। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति था। ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी नीलू पंत, ऑप्शन सी रामचंद्र बाग, ऑप्शन डी जय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलू पंत। मराठा सेनापति नीलू पंत या फिर नीलू पंडित ने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु वे सफल नहीं रहे। इस प्रकार बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति नीलू पंत है, जिसे नीलू पंडित के नाम से भी आप जान सकते हैं। बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासनकाल के सही क्रम में जमाइए। दिए गए हैं पुरुषोत्तम देव, भैरव देव, प्रताप राजदेव, नरसिंह देव। तो आपको ये दिए गए हैं, उनको शासनकाल के सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले में आएगा दोस्तों भैरम देव, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर है पुरुषोत्तम देव, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर है नरसिंह देव, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर है प्रताप राजदेव, ये चौथे नंबर पे आएगा। आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं बस्तर के काकतीय राजवंश के शासकों का क्रम। फ्रेंड्स, आप यहीं से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं वहीं देखने को मिलेगा। 46वें नंबर का ए यही करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा 47 नंबर में, माँ दंतेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा में, ऑप्शन बी बारसूर में, ऑप्शन सी भोरमदेव में, ऑप्शन डी चंद्रपुर में। तो प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी देवी की मंदिर दंतेवाड़ा जिले में है। 14 सदी में काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव ने बनवाए थे और यह मंदिर डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर है माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में स्थित है। इस तरह इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास अगला नंबर का प्रश्न आता है, जहां पर दिए गए हैं, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को आपको कालक्रम में संयोजित करना है कि कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुए हैं, फिर उसके पश्चात हुए हैं। इस तरह आपको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह। तो इन सभी को अगर आप सुमेलित करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें सबसे पहले आएगा तारापुर विद्रोह। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मेरिया विद्रोह, फिर मुड़िया विद्रोह, फिर
भूमकाल विद्रोह। इस तरह यहाँ पर हमने जो मिलाए हैं वो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मिलान कर जाइएगा तो पहले नंबर पे आएगा तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी दे गए हैं, यहाँ से अपने करेक्ट आंसर का मिलान कर दीजिएगा। या फिर आप एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखेंगे तो कौन सा विद्रोह कौन से सन में हुआ है, पूरा का पूरा जो विद्रोह का यहाँ पर शेड्यूल है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा को पूरा जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास है अगला नंबर का प्रश्न, जिसमें दिए गए हैं 1774 के हलवा विद्रोह की पहल किसने की थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 1774 से 1777 के बीच हलवा विद्रोह चले गए थे, जिसके नेतृत्व करता अजमेर सिंह थे। यहाँ पर देख लीजिए इसने किसने पहल की थी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों अजमेर सिंह लिखा गया है, तो आप इसी को करेक्ट आंसर मानेंगे क्योंकि 1774 से 1777 के बीच चलने वाला यह आदिवासी विद्रोह हलवा विद्रोह के नाम से जाने जाएंगे, जो कि इसके नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह जी थे। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिलने वाले छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को ब्रिटिश शासक के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्न में से किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं जनवरी 1825, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1825, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1825, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1825। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी 1825। यहाँ पर देख सकते हैं परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 के बीच में चले हुए थे, जिसके शासक यहाँ पर महिपाल देव थे, नेतृत्वकर्ता ज्ञान सिंह थे और पदवी भूमिया थे। उद्देश्य अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु चलाए गए थे, जिसका प्रतीक चिन्ह घावड़ा वृक्ष की टहनी, दमनकर्ता पेबू एगनियों के द्वारा नियुक्त। परिणाम ज्ञान सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825 को दिए गए थे। एंड यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्न में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया। जायजालदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जायजालदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जायजालदेव प्रथम। यही थे जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किए थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में है, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्लक गीत में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कल्याण साय, ऑप्शन बी बाहर साय, ऑप्शन सी प्रतापमल, ऑप्शन डी बिंबाजी भोसला। तो गोपालक गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय ऑप्शन जो ए दिए गए हैं को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखे थे, जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय ने अखबार के दरबार में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा 8 वर्ष तक सेवा की थी। तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1741, ऑप्शन बी 1745, ऑप्शन सी 1748, ऑप्शन डी 1749। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1741। 1741 में भोसला शासक रघु जी या फिर रघुनाथ जी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने ही मराठों से बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिए गए थे। ऑप्शन ए पारगांव, ऑप्शन बी अमोदा, ऑप्शन सी सरापद्रा, ऑप्शन डी सलौनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमोदा। अमोदा गांव दान में दिए थे, जो बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से हमें प्राप्त हुए हैं। उसी जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं पुरुषोत्तम को जो गांव में दान दिए गए थे वो अमोदा है। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का क्या नाम था। जो पद थे उसी का। ऑप्शन ए महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी अक्ष पटलिक, ऑप्शन सी महाप्रमाद, ऑप्शन डी राजस्व सचिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का जो पद है का क्या नाम है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाप्रमाद। यही है जो पद का नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में दिए गए हैं, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर उमेद या फिर कुशल दिए गए हैं कुशल सिंह। तो 40वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अमर सिंह कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक थे अमर सिंह। जो दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, रायपुर कलचुरी के प्रथम शासक रामचंद्र देव थे, जबकि अंतिम शासक अमर सिंह देव थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रथम शासक तो आप रामचंद्र देव जी को देखिएगा, और पूछा जाए अंतिम शासक तो यहाँ पर दिए गए हैं अमर सिंह देव। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर हमारे पास है अगला नंबर का प्रश्न, जहां पर फ्रेंड्स दिए गए हैं भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 14 शताब्दी में। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन से सदी में हुए थे? वो थे 11वीं शताब्दी में। यही थे जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुए थे। जो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही सही उत्तर है। एंड फ्रेंड्स बता दें, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या फिर जिस भी टॉपिक को लेके आपको कंफ्यूजन होगा, वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमारे ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर कहें तो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, उन सभी के द्वारा आपको ऑफिशियली रिप्लाई दिया जाएगा। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा।